वेलकम टू लेट्स मैथ्स। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो है द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर सन्याल इज 3 times द एज ऑफ हिज सन। 6 years hence the ratio of their ages will be 5:2. What is the present age of मिस्टर सन्याल? श्री सन्याल की वर्तमान आयु उनके पुत्र की आयु से 3 गुना है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:2 होगा। श्री सन्याल की वर्तमान आयु क्या है? अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरीके हम डिस्कस करेंगे। पहले जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, सन्याल जी की वर्तमान आयु उनके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। यानी मान लेते हैं कि जो पुत्र की आयु है, जो सन की आयु है वो x है, और जो सन्याल जी की आयु है यानी जो सन के फादर हैं, सन्याल जी की जो एज है अगर वो 3 गुनी है, 3 times है, तो वो 3x हो गई। 6 years hence यानी 6 वर्ष बाद की बात की जा रही है। तो 6 वर्ष बाद जो बेटी की एज हो जाएगी वो हो जाएगी x+6, और जो फादर की एज हो जाएगी वो हो जाएगी 3x+6, क्योंकि अगर 6 साल बढ़ रहा है तो आपको 6 years दोनों में ऐड करना होगा। अब आपसे बोला गया है कि जो नया रेशियो बनेगा वो 5:2 बनेगा। इट मीन्स आपको 5:2 बनेगा सन्याल की एज और उनके सन की एज का जो रेशियो है। तो 3x+6 अपॉन x+6 इज इक्वल टू 5/2। अब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो न्यूमरेटर बनाना है यानी जो अंश बनाना है वो सन्याल जी की एज बनाना है, क्योंकि 5 ऊपर दिया हुआ है और सन्याल जी की एज हमेशा उनके बेटे की एज से ज़्यादा ही होगी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से 3x+6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6x प्लस 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स इज 5x प्लस 5 6 ज़ा 30। 5x को आप इक्वल किधर लेके आएंगे, 12 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 30 माइनस 12। 6x में से 5x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा इज इक्वल टू 30 माइनस, अगर आप 12 करना चाहते हैं तो 30 में से आप पहले 10 माइनस कर दीजिए, यानी 20 में से 2 माइनस करिए, दैट इज 18। यानी x की वैल्यू 18 आ गई। आपसे सन्याल जी की वर्तमान आयु पूछी गई है यानी प्रेजेंट एज पूछी गई है, तो सन्याल जी की प्रेजेंट एज थी 3x, तो यानी 3 इंटू 18, आंसर इज 54। अब इसी क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी कर सकते हैं बिना एक्स वाले तरीके से, चलिए देखते हैं। तो सन्याल जी की और उनके जो बेटे की एज है, प्रेजेंट एज, वो उसका रेशियो है, क्योंकि 3 गुना है तो जो प्रेजेंट रेशियो है यानी 0 हम लिखेंगे, ये प्रेजेंट का रेशियो है, दैट इज 3:1। ठीक है। और जो 6 वर्ष बाद यानी +6 ईयर्स का रेशियो है वो है 5:। सबसे पहले हमें एक काम करना होता है कि हमें इसका जो डिफरेंस है वो देखना होता है। तो अगर हम देखते हैं तो इसका डिफरेंस 1 है और इसका डिफरेंस 2 है, तो सबसे पहले हम इस डिफरेंस को मैनेज करते हैं। तो डिफरेंस को मैनेज करने के लिए हमें इसके डिफरेंस से 5 और 2 में मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों के डिफरेंस से 3 और 1 में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और 1 का डिफरेंस होता है 2, और 5 और 2 का डिफरेंस होता है 3। हम 3 से 3 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से 5 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी। यानी जो प्रेजेंट रेशियो बन जाएगा वो 3 3 ज़ा 9, रेशियो 3 1 ज़ा 3 बन जाएगा। और 6 साल बाद का जो रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 5 2 ज़ा 10, रेशियो 2 2 ज़ा 4। ओके। नाउ अब हम डिफरेंस अगर देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे जो डिफरेंस है 1 का आ गया है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, और जो ईयर्स का डिफरेंस है वो 6 ईयर का है। यानी जो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी 6 ईयर। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको सन्याल जी की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेजेंट एज का जो रेशियो था ये था, और सन्याल जी की प्रेजेंट एज का जो यूनिट है वो 9 है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो जो आपका 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9 इंटू 6 यानी 54। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। हर क्वेश्चन शॉर्टकट में अच्छा रहे ये ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन कौन सा है।